इंग्लिश के जो लर्नर्स होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप कौन से होते हैं? जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट इज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, रेदर इट इज अ लैंग्वेज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मुझे 1K सब्सक्राइबर दिला दिया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो ताकि मैं इसी तरह आगे बढ़ते रहूं। तो आज का जो ये वीडियो हमारा होने वाला है ना, वो सभी बच्चों के लिए होने वाला है। जो बच्चे इस बार 10th के एग्ज़ाम देने वाले थे उनके लिए भी, और जो इस बार नए क्लास 10th में आने वाले हैं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले गाइस एक चीज़ आप समझो कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट इज़ इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, रेदर इट इज़ अ लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है? उस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स करनी पड़ती है, उस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ता है और सुनना पड़ता है। तो सोचो, आप कोई भी अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो आपको कितना मशक्क़त करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश तो आपका फैमिलियर लैंग्वेज है। सिर्फ थोड़ी सी आपको क्या करनी होगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी और रीडिंग करनी पड़ेगी, फिर आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। सेकेंड थिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश के लर्नर्स होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। ध्यान से समझना, इंग्लिश के जो लर्नर्स होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप कौन से होते हैं? जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश करते हैं, मीन्स इंग्लिश उनको सीखना है सिर्फ बोलने के लिए और कुछ नहीं। सेकेंड टाइप के जो लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं? रिटन इंग्लिश सीखते हैं। दैट मीन्स उनका ये मोटो होता है कि बस मुझे किसी तरीके से इंग्लिश अच्छा लिखना आ जाए, बाद में मुझे फॉरेन तो जाना नहीं है, तो इन फ्यूचर जो होगा सो वो होगा, देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अभी के स्टेज में मुझे लिखना आ जाए। उनका बस ये मोटो होता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ लर्नर जो होते हैं वो स्पोकन इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं और साथ साथ में रिटन इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले माय डियर गाइस, आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका मोटो क्या है, आप किस तरह के लर्नर हो। क्या आप स्पोकन इंग्लिश वाले लर्नर हो? क्या आप रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को देख रहे हो, या क्या आप अपने दोनों स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए इस चैनल को देख रहे हो? तो जहाँ तक मेरी बात मानो तो आप ना थर्ड टाइप के लर्नर बन जाओ, यानी स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ रिटन इंग्लिश भी लिखना सीखो। लेकिन एट दिस पॉइंट अभी तो आप कहीं अगर बाहर नहीं जा रहे हो, अगर आपके पास कोई स्पोकन करने के लिए नहीं है, तो मेरी ये सजेशन होगी ना, तो आप सबसे पहले अपना राइटिंग स्किल्स को सुधार लो। डैट मीन्स आपका जो रिटन इंग्लिश है ना, उस रिटन इंग्लिश को आप किसी तरीके से अच्छा कर लो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये एकेडमिक सेशन का शुरुआत है और आप मेरे इस चैनल पर डिपेंड हो सकते हो। मैं इस साल पूरा मेहनत करने वाला हूँ। आप लोगों को ना एक टॉपिक को ना मैं सिखा दूँगा, कैसे इंग्लिश लिखना है, कैसे ग्रामेटिकल टॉपिक्स को कन्वर्ट करना है, उसको सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला टिप ये है कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो अपने ही बुक का ना, आप क्या करो, NCERT बुक जो है ना उसको रीडिंग करना स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे आप अपना NCERT बुक रीडिंग करोगे ना, इससे क्या होगा कि आपके 2 फ़ायदे होने वाले। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपका रीडिंग स्ट्रांग होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप ना नए वर्ड्स एंड नए सेंटेंसेस सीखोगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस नहीं सीखोगे तो पुराने इंग्लिश को लेकर तो पड़े रहोगे, फिर आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। और टिप नंबर 2 ये है कि आपने जो वर्ड सीखा ना, उस वर्ड को आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ करना सीखना है। मैंने एक बार पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि वोकेबलरीज को ऐसे लर्न नहीं किया जाता है, वोकेबलरीज को ना सिचुएशन के हिसाब से लर्न किया जाता है। आपने कोई एक सिचुएशन में कोई एक वोकेबलरी को देखा और अगर आप उसको लर्न करते हो तो वो आपके माइंड में ना ज़्यादा इंटर करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। थर्ड हो गया कि जितने भी लेटर्स होते हैं, जितना भी आपका राइटिंग सेक्शन है ना, उसमें आपको कमांड बनाना है किसी भी तरीके से। अगर आपको इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, अभी तो मैंने सब्जेक्ट कहा है क्योंकि इसके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर इसको मैं कहता हूँ। तो इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें अगर आपको मार्क्स लाना है ना, तो आपको राइटिंग स्किल पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और बाकी का जो टॉपिक है वो मैं इसी चैनल पर कवर करूँगा।
तो भाई लोग एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्त लोगों तक फैलाओ और मुझे सपोर्ट करते रहो। आपका ये बड़ा भाई जो है ना, जितना हो पाएगा आप लोगों की मदद करेगा और इस बार अगली बार जो एग्ज़ाम होने वाला है ना उसमें अच्छे मार्क्स दिलवा कर रहेगा। ये मैं क्या कहता हूँ, कसम खाता हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं कि आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिला कर रहूँगा। जितना होगा मैं मेहनत करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताने वाला था कि अब न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बैठे मत रहो, ठीक है, बैठे मत रहो। एंड जो बच्चे अभी मेरा इस वीडियो देख रहे हैं और वो अब 11 में जाने वाले हैं, तो भाई लोग आप बिल्कुल मत बैठो। सबसे पहली बात, मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि एक साइकिल से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो अगर आप अभी बैठ गए ना, सबसे पहले तो मुझे पता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा। जो लोग बहुत पढ़ाई किए थे उनके लिए मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रही है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ। लेकिन सोचो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। गीता में भी यही लिखा हुआ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ सो हुआ, रहने दो। अब आप पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। आप अपने फ्यूचर को और बेटर बना सकते हो। जो भी आपने सीखा है ना, वो लर्निंग कभी वेस्ट नहीं होगी, वो आप फ्यूचर यूज़ करोगे। तो इसीलिए लग जाओ, बैठे मत रहो। आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हो, ऑलरेडी बहुत वीडियोस बन चुकी थी इसलिए मैंने इस पर बनाया नहीं, लेकिन जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हो ना, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और इंग्लिश के लिए आप टेंशन मत लो। 11 की जो ग्रामेटिकल टर्म्स होंगी ना, वो सारा का सारा मैं कवर कर दूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लिटरेचर सेक्शन को भी कवर करूँगा, ठीक है, लेकिन पहले मैं ग्रामर को ज़रूर कवर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था कि मैं जस्ट आपको बताने आया हुआ था। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ। एंड इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। और इस तरह से अपना प्यार बरसाते रहें, सपोर्ट करते रहें। मैं बहुत ही ऊपर तक जाने वाला हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए एवरीवन बी सेफ, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।